एशिया कप T20 सुपर 4 का सुपर मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा आज होगा। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा हो गया। जोश खरोश बढ़ गया। ग्रीन शर्ट्स की मैच से कबल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल कर ली गई। भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम में मुख्तलिफ तब्दीलियों का फैसला। ओपनिंग में नाकाम साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान। हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं, उनकी जगह हारिस रऊफ ही खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। हौसले बुलंद किए। चेयरमैन पीसीबी की कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा से गुफ्तगू। खिलाड़ियों ने भी भरपूर जोश व जज्बे के साथ प्रैक्टिस जारी रखी। मोहसिन नकवी की आमद पर भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करके होटल चले गए। पाकिस्तानी और भारतीय फैंस ने आईसीसी अकेडमी आमद पर पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया। बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे लड़के चलेंगे, पोटेंशियल प्लेयर हैं। पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत टीम है एक, और इंशाल्लाह वो जीतेगा। हम उनके साथ हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। ये हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को फतेह की निशानी होगी। हम कल दुआएं मांगेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। अवाम ने टीम से फिर उम्मीदें बांध ली। बोल्ड से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा पाकिस्तान की टीम प्रोफेशनल है, आज जरूर जीतेगी। पाकिस्तान आज भारत को शिकस्त से 2-4 करेगा। मुआफी मांगने वाले एंडी पाइक्रॉफ्ट का आज फिर इम्तिहान। पाकिस्तान और भारत के मैच में पाइक्रॉफ्ट रेफरी होंगे। ग्रुप मैच में पाइक्रॉफ्ट ने कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का कहा था। पीसीबी के शदीद एहतजाज पर पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान और मैनेजर से मुआफी मांग ली थी। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान से मैच क्या फिर वही करेंगे जो पहले किया था? भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल टाल गए। मैच में भारतीय टीम के तर्ज-ए-अमल से मुतालिक सवाल पर सूर्या कुमार ने कहा कि पाक भारत मैच में जब स्टेडियम शायकीन से भरा होता है तो सोचता हूं कि अच्छी क्रिकेट खेलूं। आइंदा मैच में भी बॉल और बैट का अच्छा मुकाबला होगा। एशिया कप में सुपर 4 मरहले के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 169 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सैफ हसन ने 45 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए। तौहीद हिरदोए ने 58 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 168 रन बनाए। दाशन छनाका ने 57 और कुशल मैंडिस ने 34 रन बनाए। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर काबीना इजलास। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर मुशावरत की गई। काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को विफाक की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कामयाब सफारतकारी और खारजा पॉलिसी के सबब मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों समेत ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और क़तर पर होने वाले हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द और जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हलाक। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलबन में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द अफगान सूबे हलबन में 17 सितंबर को हलाक हुआ। गुल रहमान फितनाल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। अमरीका फितनाल हिंदुस्तान की मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है।
ताला हमारे मुल्क को खुशहाली दे, इस्तेकाम दे। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के सर इसका सेहरा है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से एक एतमाद की फ़िज़ा पाकिस्तान पे है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी बहादुर अफवाज ने फ़तह हासिल की हिंदुस्तान पे, तो ये हमने एक लोहा मनवाया है अपना सारी दुनिया से भी और ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड में। दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। मुआहदे में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का अहम किरदार है। कौम की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ सऊदी अरब के साथ मुआहदे से बहुत खुश हैं। उनकी इस हुकूमत के लिए बहुत दुआएं हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को शिकस्त देकर अपना लोहा मनवाया। मोदी अपने मुल्क और सारी दुनिया में भी रुल गया। अल्लाह का शुक्र है, कौम इत्तेहाद करे तो ऐसे नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान में जो इख्तलाफात की रीत पड़ी है वो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्स खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की लूट मार का सिलसिला जारी है। बिजली के बिलों में दीगर इदारों के टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट और सरचार्जेस दरअसल के इलेक्ट्रिक का भत्ता है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेयर साहब इन सारे मामलात पर लबकुशाई नहीं कर सकते। जमात इस्लामी सिर्फ बैनर लगाने की हद तक फ़ाल है। नेपरा ने यह जुल्म किया कि माजी में चोरी शुदा 74 अरब की बिजली की रकम सार्फिन से लेने का इख्तियार के इलेक्ट्रिक को दे दिया है। एरा को इसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। रोड कटिंग के पैसे खाने वाले किसी टाउन चेयरमैन को नहीं छोड़ेंगे। कराची की तबाही की मुकम्मल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। मुसलसल बमबारी और अंधाधुंध फायरिंग। इसराइल का गजा पर 2 साल का सबसे शदीद तरीन हमला। फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने के लिए बाहर धकेला जा रहा है। सेहूनी फौज ने मजीद 50 अफराद को शहीद कर दिया, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से जान बहक अफराद की तादाद 441 हो गई। लोगों के पास कोई जाए पनाह ना बची। मजलूमों के पास इनखला के सिवा कोई रास्ता न बचा। जान बचाने के लिए 4.5 लाख अफराद गजा छोड़ चुके हैं। सेहूनी फोर्सेज ने सलाहुद्दीन रोड को दोबारा बंद कर दिया, जिसकी वजह से लाखों फलस्तीनी अब भी जंगज़दा इलाके में महसूर होकर रह गए। फलस्तीनी रियासत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में महमूद अब्बास शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमरीका ने फलस्तीनी सदर को वीज़ा जारी नहीं किया। महमूद अब्बास अब बज़रिया वीडियो लिंक जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इससे कबल जनरल असेंबली में महमूद अब्बास को खिताब की इजाज़त के हक़ में 145 और मुखालिफत में 5 वोट दिए गए थे। सिफारती सतह पर इसराइल को एक और नाकामी। पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। रवां माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इसराइली बंदूक को इंसानियत पर भाषण देना महंगा पड़ गया। चीनी स्कॉलर ने आईना दिखा दिया। कहा, तुम 70,000 मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो, इंसानियत ना सिखाओ।
नेदरलैंड की रुकने पार्लियामेंट का फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए दिलचस्प अंदाज। फलस्तीनी लिबास ज़ेब तनखी असेंबली पहुंच गई। स्पीकर ने लिबास पर एतराज़ करते हुए तकरीर की इजाज़त नहीं दी तो खातून रुकन एस्थर ओहान फलस्तीनी कॉज की निशानी तरबूज की प्रिंट वाली शर्ट बदलकर इजलास में दोबारा आ गई। ट्रंप का एक और कारनामा, बरतानवी शाही खानदान का प्रोटोकॉल तोड़ा और बार बार तोड़ा। पहले शाह चार्ल्स को 20 मिनट इंतजार करवाया, महल की सैर की तो बादशाह को लिफ्ट नहीं कराई, गार्ड के साथ निकल पड़े। शाही खानदान नाराज हुआ कि ट्रंप को एयरपोर्ट पर कोई छोड़ने ना आया। बेचारे अपनी अहलिया के साथ अकेले ही अमेरिका के लिए रवाना हुए। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे पर दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की दानी बह रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुसाफिर सक्कर से मुल्तान M5 उच्च शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर कर सकते हैं। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। कराची की तकसीम जायज है तो सिंध की गलत कैसे? पंजाब में सूबा बन सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? 70 की दहाई में सनतों की नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि फ्यूडलाइजेशन हुई। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में लगाया, पंजाब में नहीं। कराची के टैक्स का पैसा कहीं और लगता है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की, हम पर मुल्क दुश्मनी से काफिर होने तक के इल्जामात लगाए गए। जमात इस्लामी के जो काफिराना नारे हमारे लिए होते थे आज किसी और के लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। बयान दिया, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम है कि आपने मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुलजिम ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने अपनी साहबजादी को वैक्सीन लगाकर प्रोपेगेंडे को झूठा करार दे दिया। कहा, मुझे अपनी कौम की सब बेटियां अजीज हैं। वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा हो रहा था इसलिए बेटी को लाया हूँ। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें। पाकिस्तान समेत 151 मुल्कों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लग रही है। वफाकी वजीर ने कहा, मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। लोग मरीज बनते जा रहे हैं, मुल्क के अस्पताल भरते जा रहे हैं। हल यह है कि लोगों को मरीज बनने से बचाना है। सक्कर सोलेपट में बेजुबान जानवर पर जुल्म की इंतहा। तालाब का पानी पीने पर 3 अफराद ने ऊँट की टांग काट दी। जख्मी ऊँट को ट्रैक्टर से 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। ऊँट मालिक गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ऊँट प्यासा था, तालाब का पानी पीने चला गया। 3 अफराद ऊँट को ट्रैक्टर से घसीट कर दूर फेंक आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऊँट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस मुतासिरा ऊँट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। टांग काटने में मुलविस 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूद नुमाइश करने वालों की शामत। FBI के रेडार पर आ गए। FBI हुकाम के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 20-20 हज़ार डॉलर की सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। टैक्स गोशवारे ना बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBI गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा।
कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने मुसलसल चौथी फतह अपने नाम कर ली। मालदीव में जारी इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से फतह समेटते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। मैच में 18 पॉइंट्स बनाने वाले काशिफ अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाहिद बशीर, मुदस्सिर शहजाद और अहमद हसन बेग ने भी नुमाया खेल पेश किया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर को मकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड ग्रंथी सरदार गोबंद सिंह का कहना है कि भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त न दी। मलका तरन्नुम नूर जहां का आज 99वां यौम पैदाइश। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह वसाई ने नूर जहां के नाम से शोहरत पाई। 20,000 से ज़ायद गीत गाए, 40 के करीब फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मिली नग़मे गाकर अवाम और फौजी जवानों का खून गरमाया। और खतरनाक कैदियों को मिली रिहाई, सबकी जान पर बनाई एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज द लास्ट फ्रंटियर का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।